फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जिस सीरीज का मैंने अनाउंस किया था क्लास 12 के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे क्लास 12 के बच्चे हैं उनके जो मार्क्स आने चाहिए ना, वो 90 से 95 तक पहुंचाना है। और इसके लिए मैं एक सीरीज लाया हूं, अकाउंट्स का मैराथन। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बार जितनी भी इस सीरीज में वीडियोस आएंगी उन सभी वीडियोस को आप लोगों को पूरा देखना है, याद से। प्लीज पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि अगर कोई भी वीडियो आपने स्किप कर दी, बढ़ा दी या आधी देखी तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वीडियोस प्रोवाइड करने के बाद मेरा नंबर लिख लो 9690105047। रिपीट कर रहा हूं 9690105047। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना नंबर से व्हाट्सएप करेंगे और मेरे ग्रुप में ज्वाइन होंगे। इसमें ज्वाइन होने का फायदा क्या है, वीडियो के अगले दिन या उसके अगले दिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा उसको मैं गूगल मीट पर आपके सॉल्व करवाऊंगा लाइव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से। प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो देखो, जैसा मैंने कहा है कि इस सीरीज में मैं आपको वो कराने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड में आने वाला है ना, विद क्वेश्चंस आपकी बुक के हिसाब से, प्लस कुछ क्वेश्चन मैं भी आपको करने को दूंगा। वो मैटर नहीं करता कि वेदर यू आर अप्रोचिंग टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल। तो सबसे पहली बात, एक कंसेप्ट समझेंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, इस चैप्टर में आपने एक फॉर्मेट देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इस फॉर्मेट को समझने से पहले, इस कंसेप्ट को समझने से पहले मैं आपको ले चलता हूं क्लास 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पर, जहां हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे और बैलेंस शीट बना रहे थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बीच का हिस्सा है। दोनों में फर्क क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके बुक में होगा एप्रोप्रिएशन करके, बिफोर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर एप्रोप्रिएशन। कुछ खर्चे हमारे ऐसे हैं जो आपको करने ही करने पड़ते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे मैटर नहीं करता। जैसे कि रेंट, प्रॉफिट हो लॉस हो आपको मैटर नहीं, आपको तो देना ही देना है। जैसे कि आपकी डेप्रीशिएशन, जैसे कि आपकी लोन की ब्याज, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको देने ही देने हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे खर्चे याद करो, हम कहां कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको क्या समझना है, सबसे पहली बात, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। क्लास 11th में हमने सीखा था एक नॉमिनल नेचर, एक बात सीखी थी हमने, नॉमिनल नेचर। वो क्या कह रहा था, अगर आपसे कोई पूछे कि फलाना अकाउंट है और बताओ किस नेचर का है, आपको बस ये देखना है कि उस अकाउंट से निकल के क्या आ रहा है आपके पास। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आ रहा था या लॉस निकल के आ रहा था। हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब भी या प्रॉफिट निकल के आएगा या लॉस निकल के आएगा। यानी कि जिन अकाउंट से आपको या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, वो हमारे सारे के सारे नॉमिनल नेचर के होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का रूल था गुरुजी, डीआर यानी कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम। आपको बात क्या ध्यान रखनी है, कैमरा थोड़ा देर लाओ, ये बात का आपको क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, अगर आपको क्वेश्चन में रेंट दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ये सारी चीजें हमारी किसकी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले इन सारी चीजों का पहले ट्रीटमेंट करोगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। ध्यान समझना कैसे ट्रीटमेंट करोगे।
आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपए का। क्वेश्चन में आपको रेंट गिवन है 20,000 रुपए की, और इंटरेस्ट ऑन लोन है 4,000 रुपए का। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात ध्यान समझ लो। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, दो, कम से कम दो या उससे ज्यादा लोग आपस में अपनी अपनी सहमति से बिजनेस करने के लिए रेडी होते हैं। आपस में अपनी अपनी सहमति से बिजनेस करने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। तो उनके बीच एक डीड होती है जो एक तरीके का एविडेंस की तरह काम करती है। पार्टनरशिप डीड क्या है सर, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स के नाम, उनका एड्रेस, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, फर्म क्या काम करेगी, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसने कितनी कैपिटल लगाई, वो सब लिखा होता है। तो अगर पार्टनर्स के बीच में, ध्यान समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिर्फ दो चीजें होती हैं। एक तो आपका जो उनके बीच में प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली बांटा जाएगा, प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटा जाएगा। और डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दी जाएगी। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहा है और इंटरेस्ट की कोई रेट नहीं है तो आप 6% एज्यूम करोगे। डीड नहीं है तो दो चीज करी जाए, क्योंकि मैंने क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फर्क है। कुछ खर्चे आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, झेलने ही झेलने पड़ेंगे, वो तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाते थे, जैसे रेंट, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तो आपको देने देने हैं। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो दे दो और प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मत दो। इन केस अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आपको लॉस हो रहा है तब भी जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है आपको देनी पड़ेगी, तब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये जो चीजें हैं ये तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं हो। अब मैं आपको बात समझाता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैंने यहां पे क्वेश्चन लिखा था, इस क्वेश्चन में क्या कहा कि आपसे कहा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। इस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहचानने से पहले आप लोग क्या करोगे, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करोगे, वहां डालोगे ये टू रेंट और डालोगे इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000, ये 20,000, और उसके बाद ये प्रॉफिट डालोगे कितना था 2 लाख। 2 लाख में से ये 24,000 माइनस करोगे, एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालोगे, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे। या फिर आप जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट डालो वहीं ब्रैकेट में शो कर सकते हो, आपके ऊपर है, नंबर आपका कटेगा नहीं। अब हम आपको बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, और उसके बाद ही यानी कि जैसे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट एंड होगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। उसके बाद जैसे कंसेप्ट चलता रहेगा, इसमें गारंटी आएगी, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट आएगा, उनके भी क्वेश्चंस। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के शुरू में ही आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट दोबारा कर रहा हूं कि यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, क्योंकि सब चीज़ अवेलेबल होगी, कंसेप्ट अवेलेबल होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, डाउट्स अवेलेबल होंगे, सब चीज़। देखो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ बोर्ड 2021 के चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास डीके गोयल है, न्यू है, यानी कि 2020 वाला एडिशन है, तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 9, ये सब अनसॉल्व है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, 9, 11A, 11B, 13, 25A, 26B, 35, 36, 42, 47, 58, 68, 69B, 72 और 74 डीके गोयल के नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट के ले लेना, वीडियो को रोक के नोट कर लेना। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है नई 2020 वाला एडिशन, तो उसके अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, 10, 15, 16, 22, 25, 31, 34, 39, 45, 50, 52, 57, 62, 65, 78, 82, 90। अगर आपके पास न्यू नहीं है
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, आप लोग अपनी बुक से मैच कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर इसमें डाउट्स आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इससे रिलेटेड डाउट संडे को एक डाउट सेशन होगा गूगल मीट ऐप पर, जो मैं टाइम बता दूंगा। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन हो जाना, क्योंकि उन्हीं को मालूम पड़ेगा गूगल मीट ऐप के बारे में जो मेरे व्हाट्सएप पर ज्वाइन है, ठीक है ना। यानी कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और इनके डाउट मैं संडे को लूंगा। अगली मैराथन जो वीडियो आएगी वो आएगी 25 तारीख को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की, और मैंने आपसे कहा है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्टिंग से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। हमारे पास जो प्रॉफिट होता है वो दो टाइप में कर देता है, एक आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। समझना मेरी बात को, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारे वो खर्चे होते हैं जो आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपको देने ही देने पड़ते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, जैसे कि रेंट, जैसे कि लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। उस केस में देंगे अगर पार्टनरशिप डीड में, डीड बताई थी ना क्या होती है, रिटन एग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि अगर आपको लॉस हो तब भी आपको ये चीज़ देना पड़ेगा। इसके बारे में डी के गोयल के इस क्वेश्चन नंबर 35 में दे रखा है। क्लियर है? यानी कि सर हम जरा चलते हैं, ये दो चीज़ क्लियर हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस ऐप, ठीक है ना। अब यहीं से समझना, सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहला फंडा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? ये फर्म के द्वारा अकाउंट मेंटेन किया जाता है जो कि नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर का है तो फर्म के होने वाले सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में और सारी इनकम एंड गेन्स क्रेडिट में। क्लियर है? सबसे पहली बात यहाँ समझना, आपको क्वेश्चन में, भाई मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद की कहानी है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट गिवन होगा, ऑलरेडी नेट प्रॉफिट गिवन होगा, तो वो आपको बाई साइड में डालना है, सीआर साइड में। उसके बाद क्वेश्चन में देखना है क्या हमें रेंट तो नहीं दे रखा या इंटरेस्ट ऑन लोन तो नहीं दे रखा। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अब यहाँ आ जाइए इसी खुशी में की बात पर, लोन वाले कंसेप्ट पर। लोन की जो इंटरेस्ट है वो 6% लगेगी हमेशा, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो, और पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी 6% लगेगी, और क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है तो उसी के हिसाब से लगेगी। क्वेश्चन में गिवन है, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% लगेगी। क्लियर है? कैसे करेंगे हम इसे? हमें आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन में रेंट भी दे रखा है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी दे रखा है। तो इसे करने से पहले मैंने क्या बताया, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है हमारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करोगे, नेट प्रॉफिट जो था वो डालोगे वैसे का वैसे ही, या इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट दोनों के अमाउंट डाले, या नेट प्रॉफिट था, इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस करोगे और एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालोगे कितना आया, उसे ट्रांसफर करोगे यहाँ पर। ये तो फंडा क्लियर है। पार्टनर्स को सैलरी देना, पार्टनर्स को कमीशन देना, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, पार्टनर्स को रिजर्व देना, पार्टनर द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना फर्म को, ये सारे तो खर्चे हैं फर्म के लिए, इसलिए डीआर साइड में जाते हैं। ये सारे फर्म के लिए बेनिफिट है तो सीआर साइड में जाती है। ये साइड का अमाउंट जब ज़्यादा है तो यहाँ प्रॉफिट ट्रांसफ़र पार्टनर्स में, ये साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ लॉस ट्रांसफ़र पार्टनर्स में। अब मेरी बात समझना, ये हो गया। अभी हम इनके बारे में, सभी के बारे में एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं एंट्री का फंडा। पहले चैप्टर में एंट्री के बारे में आपको बड़ा परेशान किया जाता है, सर हमें एंट्री में बहुत दिक्कत आती है। तो देखो बेटा, एंट्री का फंडा समझना। चलो मैं नए पेज पर ले चल रहा हूँ, यहाँ ले चल रहा हूँ। मुझे ये बताओ, ये ABC ये फर्म है, फर्म है ये, और ये A पार्टनर है, ये B पार्टनर है, ये C पार्टनर है। जब भी फर्म पार्टनर्स को कोई पैसा देगी, जब भी कोई फर्म
पार्टनर्स को कोई पैसा देगी तो वो पहले पार्टनर रिसीव करेगा या फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी? सोचने वाली बात है सर। जब भी फर्म पार्टनर को कोई भी बेनिफिट अलाउ कर रही है, सबसे पहले पार्टनर्स के पास जाएगा, उसके बाद फर्म शो करेगी कि फर्म ने ये खर्चा किया है या फायदा किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी, फर्म ने पार्टनर को सैलरी दी। पार्टनर के पास क्या आ रहा है? पार्टनर के पास क्या आ रहा है? सैलरी आ रही है। और इस चीज को पार्टनर अपने किस अकाउंट में शो करता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब ये सैलरी कहां जाती है? फर्म कहां शो करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के किस साइड जाती है? डेबिट साइड में। एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर सैलरी। सर हमें इस फंडे से समझ में ही नहीं आ रहा, तो आ जाओ पीछे मेरे साथ। यहां देखो, मैंने कहा जो चीज आपको यहां डालनी है उसकी एंट्री पास करो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू रिजर्व अकाउंट। मैंने कहा यहाँ की पास कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सर ये तो हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या करें? कुछ मत करो, उल्टा कर दो। यहां आपने एंट्री क्या करी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर सैलरी। आप नाम को तो चेंज कर लो, और नाम को चेंज किया तो जगह को भी रिवर्स कर दो। इसको हम पहुंचा देंगे इधर और इसको पहुंचा देंगे इधर। मींस अब एंट्री कैसे होगी? ये इधर पहुंच गया, एंट्री होगी पार्टनर सैलरी अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। ये चीज यहाँ पहुंच गई। एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं करना, ये 2 में जाता है, ये बाय में जाता है, तो एंट्री में ये ऊपर, ये 2 में, और ये ऊपर, ये नीचे। क्लियर है? इन सभी के बारे में अभी एक एक करके बात करते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे फंडे हैं, ये सारे हमारे फंडे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आप कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है या क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। अगर साल की शुरुआत की दे रखी है 1 अप्रैल की तो ओपनिंग है, और 31 मार्च की दे रखी है तो क्लोजिंग है। हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये देखना होता है कि पूरी साल में जो पार्टनर था उसने पैसे बीच में लगाए तो नहीं है, उसने पैसे बीच में लगाए तो नहीं है। अगर लगाए हैं तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी की कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 3 लाख। 1 अगस्त को दोनों पार्टनर ने 50,000 रुपये और लगाए, और 1 जनवरी को दोनों पार्टनर ने 30,000 रुपये निकाले। जब भी पैसे लगाएंगे उसे कैपिटल मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देनी पड़ेगी। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बेटा एक वो निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन में पहली चीज़ हमें ये देखनी है कि हमें जो शुरुआत में ये 2 लाख 3 लाख दे रखे हैं, इसकी डेट क्या है? 1 अप्रैल या 31 मार्च। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर 1 अप्रैल के हिसाब से दे रखा है तो क्या करते हैं? सबसे पहले शुरुआत में उसकी कैपिटल कितनी थी? मेरा वाला फंडा बता रहा हूँ बेटा, साल हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होगी मोस्टली केसेस में, और 31 मार्च को खत्म होगी। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है वो 10% मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। हमने क्या कहा सर? साल की शुरुआत में कितनी थी कैपिटल? 2 लाख थी। और मुझे ये बताओ ये 2 लाख कब तक रही? 1 अगस्त तक रही, क्योंकि 1 अगस्त को 2.5 लाख, 50,000 जोड़ दिए तो 2.5 लाख हो गई। 1 अगस्त तक कितनी रही? 2 लाख। तो 1 अगस्त तक कितने रुपए पे ब्याज मिलेगी? 2 लाख पर। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने की ब्याज 4/12 इंटू 10%। इतना समझ में आया? अब क्या हुआ सर? 1 अगस्त को 50,000 रुपये और लगा दिए। अब कितने हो गए सर? 2.5 लाख हो गए। ये 2.5 लाख कब तक रहे? 1 जनवरी तक। 2.5 लाख कब तक रहे? 1 जनवरी तक।
तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, 5/12 इंटू 10%। ओके सर। अब 30,000 रुपये 1 जनवरी को निकाल लिए और ये 2,20,000 ही रहे कब तक? मार्च तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने, 10% की ब्याज। तो आप क्या करोगे? तीनों को जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा सर, अगर ऐसा हुआ कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। हम सबसे पहले निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। उसके लिए क्या फंडा है? सब उल्टा कर दो। उल्टा पुल्टा कैसे कर दो? अगर आपको प्रॉफिट होता है तो बेसिकली आप क्या करते हो? जोड़ देते हो। लेकिन क्या कर देंगे इस केस में? माइनस कर देंगे। अगर हम ड्राइंग्स करते हैं या पार्टनर ड्राइंग करता है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। इस केस में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। अगर पार्टनर और कैपिटल लगाता है तो इस केस में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। लेकिन इसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, यानी जस्ट उल्टा कर देंगे। इतना करने के बाद आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। फिर सारे के सारे फंडे आपको वैसे ही लगाने हैं जैसे आप लगाते हैं। तो ये तो बात है हमारी कैपिटल की। उसके बाद बात आती है सैलरी की। तो सैलरी हमेशा ईयरली के हिसाब से ली जाएगी। मंथली दे रखी है तो इंटू 12 कर लो, क्वार्टरली दे रखी है तो इंटू 4 कर लो, क्योंकि हमारे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। ओके सर, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब आता है एक डराने वाली चीज़। अभी सिर्फ डेबिट वाली बात कर रहा हूँ, डीआर वाली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गई, बात आ गई कमीशन की। बात किसकी आ गई? कमीशन की आ गई। कमीशन में क्या होता है? जो मैनेजर होता है उसको नेट प्रॉफिट में से कुछ कमीशन देने का वादा हुआ होता है। नेट प्रॉफिट में से कुछ कमीशन देने का वादा हुआ होता है। तो इस केस में क्या होता है? आपको दो चीज़ें देखनी है कि जो उसे कमीशन अलाउ करी जा रही है वो बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग। एक अच्छी बात बता दूं, इस चैप्टर के नोट्स भी अवेलेबल हैं फर्स्ट चैप्टर के। तो आप लोग नंबर मेरा व्हाट्सएप पे आइए, बस धूम मचानी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सपोर्ट करना है गुरुजी को। और आप लोग खुद देखेंगे कि यार आपको कितनी मेहनत करने वाला हूँ आपके साथ। बस कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। क्योंकि सपोर्ट करोगे तो जो अगली वीडियोज़ लाऊंगा उन्हें लाने में काफ़ी मज़ा आएगा, है ना। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग पूरी लाइन लिखी होती है। कैसे लिखी होगी? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इस केस में क्या होगा? मान लो ए मैनेजर है, 22,000 का आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट और कमीशन है 10%। तो बिफोर वाले केस में आप कुछ नहीं करोगे, 22,000 इंटू 10%, निकल आया 2,200 रुपये। ये मिल जाएगा कमीशन। किसको मिलेगा? पार्टनर को मिलेगा, डेबिट साइड में जाएगा 2 में। लेकिन आफ्टर वाले केस में क्या होगा? 22,000 इंटू 10 और जितना रेट होता है उतना 100 में जोड़ देते हैं, यानी कि 22,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110। लाइन समझो बेटा, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर है? क्लियर हुआ बेटा? कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत वाली बात कमेंट कर देना। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत रह गई हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना, ठीक? चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या होता है? 2 टाइप में होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक होती है हमारी फिक्स्ड इंटरवल और एक होती है नॉट फिक्स या अनफिक्स, जैसे भी आप कह सकते हो। फर्क क्या है दोनों में? आपको मालूम है, जो भी पार्टनर है हर महीने की शुरुआत में, हर महीने के बीच में, हर महीने के एंड में, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद ड्राइंग्स करेगा। तो यानी कि ये तो फिक्स्ड है। और मालूम ही नहीं, आज कर ली, फिर 2 महीने बाद कर ली, फिर 1 महीने बाद कर ली, फिर 15 दिन बाद कर ली, फिर 6 महीने बाद कर ली, यानी कि ये नॉट फिक्स्ड है।
फिक्स्ड वाले में कंसेप्ट आपको बस क्या याद रखना है, आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे टोटल ड्राइंग्स कि उसने ड्राइंग्स करी कितनी, इनटू ड्राइंग्स की रेट क्या है, इनटू एवरेज पीरियड। ये बहुत मायने रखता है एवरेज पीरियड। इसको निकालने के लिए आपको कुछ रटना नहीं है, सिर्फ समझना है कंसेप्ट को। क्या समझना है? एवरेज पीरियड समझना। एवरेज पीरियड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज पीरियड में हम करते हैं मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब पहली ड्राइंग करी उसे करने के बाद कितने महीने बचे, प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। समझना मेरी बात को। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जो ए है वो हर महीने की शुरुआत में या हर महीने के बीच में या हर महीने के एंड में, 3 पार्टनर है ABC और तीनों ड्राइंग कर रहे हैं 1 महीने की शुरुआत में, 1 महीने के बीच में और 1 महीने के एंड में। और मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो हमारी साल है वो 1 जनवरी से स्टार्ट है और 31 दिसंबर को ख़त्म है, अगर पूरी साल वाला केस है। क्योंकि आपको रटाफिकेशन नहीं करना, आपको कंसेप्ट पर जाना है और कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में ए है हर महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहा है, तो पहली ड्राइंग कब करेगा 1 जनवरी को और आखिरी ड्राइंग कब करेगा 1 दिसंबर को। कोई दिक्कत यहाँ कोई दिक्कत नहीं सर। तो मुझे बताओ पहली ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे? महीने की शुरुआत में कर लिया तो ये महीना पूरा है, यानी पूरे 12 महीने बचे। और आखिरी ड्राइंग करने के बाद कितने महीने बचे हैं? 1 बचा है पूरे दिसंबर, डिवाइड बाई 13/2, यानी कि एवरेज पीरियड क्या आएगा 6.5/12। ये लगाएंगे एवरेज पीरियड बिगिनिंग। अच्छा मिडिल का करें सर, तो मिडिल का पहली ड्राइंग कब होगी? 15 जनवरी को। आखिरी ड्राइंग कब होगी? 15 दिसंबर को। तो अब ये आधा महीना बचा और 11 महीने पूरे, और यहाँ भी आधा महीना बचा, यानी कि आधा 1 और 11 12 हो गया, 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 6/12। तो ऐसे हम करते हैं एवरेज पीरियड वाला कंसेप्ट। सर नॉट फिक्स्ड में क्या करते हैं? नॉट फिक्स्ड में हम कुछ नहीं करते, जब जब ड्राइंग करी है हम मंथ कैलकुलेट करते जाएंगे और निकाल देंगे। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। तो ये बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता आपके लिए, तो इन्हें आप इजीली कर ही लेना, फिर भी दिक्कत आए तो बताना। उसके बाद आता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। उसके बाद हमारा बनता है कैपिटल अकाउंट। जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हर पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जितना उसने कैपिटल लगाया वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। और इसको मेंटेन करने के 2 मेथड होते हैं हमारे पास, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। दोनों को बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बेटा? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जितनी भी कैपिटल पार्टनर ने इन्वेस्ट करी है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं होता। कब तक? जब तक पार्टनर या तो और पैसा ना लगाए या पैसा निकाले नहीं। या मैं कह सकता हूं जो पार्टनर की कैपिटल है उसको चेंज होने के लिए अलाउ नहीं किया जाता इस केस में, जब तक उसने कैपिटल या तो लगाई नहीं हो या निकाली नहीं गई हो। तो सर अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है, सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस के लिए एक अलग से अकाउंट बनेगा जिसे हम कहते हैं करेंट अकाउंट।
इस अकाउंट में क्या होगा, देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट। कैसे बनेगा, दो फॉर्मेट होंगे, ये मैं सिर्फ एक पार्टनर के हिसाब से बना रहा हूं, आप क्वेश्चन में दो दो तीन तीन पार्टनर कर सकते हैं, एक होगा डीआर और एक होगा सीआर। चलो मान लिया मैंने दो पार्टनर ले लिया, ठीक। अब समझना कैसे होगा, डीआर और सीआर, सबसे पहले जो जो पैसा पार्टनर ने लगाया, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं, और इस केस में हम क्या करेंगे, जो जो पैसा पार्टनर ने लगाया, फिक्स कैपिटल अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं और पहले बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे डाल देंगे बाय बैलेंस बीडी, जो जो कैपिटल लगाई थी। उसके बाद अगर और पैसा लगाया तो यहाँ, और निकाला तो यहाँ, इन दोनों को जोड़कर इससे माइनस कर कर यहाँ डाल देंगे बैलेंस। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अच्छा सर, अगर हम इसी का करेंट अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में जो होने वाले सारे बेनिफिट हैं, यहाँ क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट हुआ है वो, यहाँ क्या जाएगा, पार्टनर्स की ड्राइंग, पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ है तो। ये तो बात हो गई फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट की। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग में दोनों मिक्स हो जाते हैं। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, और वो मिक्स हो जाता है। क्लियर है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है आपका, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इम्पोर्टेंट है बेटा, याद से टिक कर लेना, याद से मार्क कर लेना। क्लियर है ना। उसके बाद आपको मैनेजर कमीशन अच्छे से क्लियर आ गया। रेंट वाला फंडा और लोन वाला फंडा याद से करना, कैसे करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले अगर हमें प्रोवाइड करना है रेंट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहाँ क्लियर करके आएंगे, उसके बाद ही प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना बेटा। जी सर, क्योंकि आप कंफ्यूज जो होंगे वो इसी में होंगे, रेंट वाले में या लोन वाले में। यहाँ तक कोई दिक्कत सर, नो दिक्कत। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे क्या कहा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रेंट देना ही देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन देनी ही देनी है, रेट का मैं बता चुका। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि केस है हमारे पास, अगर प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। लेकिन अगर लिखा हुआ है, अगर इन केस स्पेसिफाइड है क्लियरली कि अगर लॉस होता है तब भी आपको देना पड़ेगा, उस केस में हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा हम अपने आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। आपके पास एक चीज़ और है, आपके पास एक चीज़ क्या है कि अगर आप चाहें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही प्रॉफिट एंड लॉस को बिना ओपन करे ही आप कर सकते हैं। कैसे, आप बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपको क्वेश्चन में रेंट दे रखा है 20,000, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन नहीं करना चाह रहे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने डाला बाय प्रॉफिट, यहाँ उस अमाउंट में से रेंट का अमाउंट माइनस कर दिया और एक्चुअल प्रॉफिट शो कर दिया। आप चाहे तो नोट्स में से बना भी सकते हैं, इसमें आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्लियर है, क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म सिर्फ वही चीज़ देगी जो हमारा चार्ज क्या है अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। स्पेसिफाइड है, क्लियर लिखा है, तभी हम करेंगे। क्योंकि आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 35 जहाँ पे प्रोविज़न दे रखे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ध्यान रखना, इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड ऑन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट हमारी ना ही अलाउ करी जाएगी, ना ही चार्ज करी जाएगी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। यानी कि जब हमने ड्राइंग्स अपनी कैपिटल में से करी है, जब हमने ड्राइंग्स अपनी कैपिटल में से करी है, तब इंटरेस्ट का क्या केस आएगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर है, क्लियर है बेटा। कैसे कैसे समझना, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, समझना मेरी बात को, क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ मैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखो मैं मान लो था ए है और ए ने कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए, ए ने कैपिटल लगाई 10 लाख रुपए।
अब 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई 1 अप्रैल को और 2 लाख रुपए उसने जुलाई में निकाल लिए 2018 में, 1 जुलाई। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लिया, लेकिन इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यहाँ पे ड्राइंग्स करी गई है तो ड्राइंग्स का आपको कोई केस नहीं करना है। दूसरी चीज़ एक बात ध्यान रखना, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे और क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स का टाइम नहीं दे रखा, पार्टनर ने ड्राइंग कब करी है, उस केस में हम 6 मंथ को लेके चलेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है 20,000 ड्राइंग्स करी है पार्टनर ने ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन ये नहीं दे रखा किस महीने करी है, तो हम 20,000 इंटू 6/12 इंटू रेट करेंगे, क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो केस हैं वो ध्यान में रखना, 3 केस हैं, 1, 2, 3। तीनों केस में क्या होता है, पहला केस व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है, कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगी। पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप में लॉस हुआ है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगी। पार्टनरशिप में क्या हुआ, हाँ ये आया मेरे को याद, अच्छी चीज़, ये मेरे को अच्छी चीज़ आई। सर जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं है जिससे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सके। म्हणजे 3,000 का प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल रहा है 8,000, और जो डीड है उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है तब भी दो। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में यही 3,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिए जाएंगे कैपिटल रेशियो में। सर कैपिटल रेशियो मतलब 2 पार्टनर हैं ए और बी, उनकी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख। आपसे कहा गया कैपिटल रेशियो निकालो, कैसे निकलेगा, A/B, क्या आ गया 2:3। ए का निकालोगे तो 2/5 और बी का निकालोगे तो 3/5। क्लियर है, क्लियर है। तो आपको 2 चीज़ ध्यान में रखनी है, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। चार्ज क्या होता है सर, जो तो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन एप्रोप्रिएशन क्या है, प्रॉफिट होगा तब देना पड़ेगा, और अगर लॉस है और उसके लिए स्पेसिफाई कंडीशन है तभी देना है, वरना हमें नहीं देना। अब बात आती है आपकी मेन चैप्टर के चीज़ की, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, जिसे मैं कह रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट, इसे समझना जाए हुआ समझ लिया तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो समझिएगा पास्ट एडजस्टमेंट में हमें करना क्या होता है कि हमसे हो गई है गलती और गलती को सुधारना है। वो गलती आप सुधारोगे एक एंट्री से, जैसे कि क्लास 11th में एक आपका चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें आपको काफी सारी एंट्री करनी पड़ती थी, खूब दिमाग खाया जाता था। इसमें ऐसा नहीं करा जाएगा, एंट्री तो पास होगी लेकिन आपके दिमाग पे इतना जोर नहीं दिया जाएगा। कैसे, देखिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको जितने पार्टनर हैं, मैंने मान लिया 2 पार्टनर हैं, तो ए और बी और ये फर्म, ठीक है, ये ए का DRCR, ये बी का DRCR और ये फर्म का DRCR। क्लियर है। आपको बस एक लॉजिक याद रखना है। वो लॉजिक क्या है गुरुजी, वो लॉजिक ये है कि जिसका लॉस हो रहा है, जिसका लॉस हो रहा है वो उसके डेबिट में आएगा, और जिसका प्रॉफिट हो रहा है वो उसके क्रेडिट में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पार्टनर को देते हैं, पार्टनर के लिए प्रॉफिट है और फर्म के लिए वो क्या है, लॉस है। ठीक है, पार्टनर के लिए वो प्रॉफिट है और फर्म के लिए क्या है, वो लॉस है। तो फर्म में कहाँ आएगा, डेबिट में, और पार्टनर्स के कहाँ आएगा, क्रेडिट में।
ठीक ऐसे ही पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए लॉस है और फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स के कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा और फर्म के क्रेडिट में आएगा। गुरुजी आपने ये तो समझा दिया, अब आप क्वेश्चन कराइए ताकि हमें और समझ में आए। मैंने कहा ओके बच्चों, मैं 38A समझाने जा रहा हूँ आपको। 38 में हमारे 3 पार्टनर हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 38A ये है, यहाँ से आपके एडजस्टमेंट चालू हैं। ये आपके 3 पार्टनर हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, तो हम A, B, C और आपकी एक फर्म, ठीक है। A का डेबिट और क्रेडिट, B का डेबिट और क्रेडिट और C का डेबिट और क्रेडिट। लाइन खींच दे रहा हूं मैं। और फर्म का DR और CR। क्वेश्चन में कह रहा है कि सब कुछ करने के बाद 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी जो कि पार्टनर को नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी दे देते हैं। ए की कैपिटल है 8 लाख और 8 लाख का 8% होगा 64,000। और आप लोग बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फायदा है या नुकसान। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए फायदा है, तो कहाँ आएगा, CR में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 64,000 ए की। बी की कैपिटल थी 4 लाख और 4 लाख का 8% कितना हुआ स्टूडेंट्स, 4 लाख का 8% हो गया आपका 32,000। ये भी क्रेडिट में बी के। सी की कैपिटल थी 3 लाख और 3 लाख का 8% आपका कितना हुआ 24,000। ये भी इसके CR में। यहाँ कोई दिक्कत, ए के CR में, बी के CR में और सी के CR में। तीनों को जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ोगे तो आएगा आपका 1,20,000। ये फर्म के लिए क्या है, नुकसान है, और नुकसान है तो कहाँ आएगा, फर्म के डेबिट में। ये क्लियर। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है, फर्म का बैलेंस। DR में 1,20,000 है, CR में कुछ नहीं है, तो CR में भी बैलेंस कितना आ जाएगा, 1,20,000। ये तो आपका बैलेंस हो गया। अब कितना बैलेंस है, 1,20,000। तो जब ये फर्म के CR साइड में है, तो पार्टनर्स के कहाँ आएगा, DR साइड में आएगा। तो 1,20,000 है और रेशियो आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2:1:1। अब हम इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपका आएगा 60,000 DR में। जब आप 1,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4 करोगे तो आएगा 30,000 डेबिट साइड में, और इधर भी 30,000 डेबिट साइड में। अब आप देखिएगा, ए पार्टनर में देखो DR में 60,000 है, CR में 64,000 है, यानी कि 4,000 CR का बैलेंस ज्यादा है। बी में बात करूं, बी में 30,000 DR में है और 32,000 CR में है, तो 2,000 CR में ज्यादा है। और सी की बात करूं तो DR में 30,000 है और CR में 24,000 है, यानी कि सी में 6,000 DR में ज्यादा है। एंट्री क्या होगी आपकी, सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि DR में है, 2 A's कैपिटल और 2 B's कैपिटल। अमाउंट सी का कितना था, 6,000, ए का कितना था, 4,000 और बी का कितना था, 2,000। अब मैं आंसर चेक कर ले रहा हूं आपका। ये आपका आंसर है, ये देखिए, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, 2 ए कैपिटल 4,000 और 2 बी कैपिटल 2,000। ये हमारा हो गया 38 का ए। आज टॉपिक बचता है जिसे हम कहते हैं गारंटी ऑफ अ पार्टनर। गारंटी ऑफ अ पार्टनर, इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टनर हैं फर्म में, उनमें से किसी ना किसी पार्टनर को गारंटी मिली होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोगों का काम क्या होता है, हम लोगों का काम ये होता है कि क्या उसे इतना प्रॉफिट मिला है जितना मिलना चाहिए था। फॉर एग्जांपल बी को गारंटी मिली है कि आपका मिनिमम प्रॉफिट 10,000 रहेगा,
तो सबसे पहले आप दो चीज़ देखोगे, बी का शेयर कितना है और प्रॉफिट है, तो उसमें से बी का प्रॉफिट आ कितना रहा। मान लो 8,000 आया, कितनी की कमी रह गई, 2,000 की। फिर क्वेश्चन में देखोगे कि ये जो गारंटी है वो किसी एक पार्टनर ने दी है या साइलेंट है या फर्म ने दी है। किसी एक पार्टनर ने दी है, तो मान लो ए ने दी है, तो ए के में प्रॉफिट में से 2,000 कम हो जाएंगे, इसमें 2,000 ऐड हो जाएंगे। या दोनों ने दी है तो बी का शेयर हटा के जो ए और सी का शेयर होगा उसमें झेलेंगे। या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये लॉस किस शेयर में शेयरेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस ऐसे हैं जहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी लॉस हो और इससे प्रॉफिट की गारंटी है, तो क्या होगा, ये पार्टनर इसको जो लॉस झेलेगा वो भी झेलेंगे और प्लस जो प्रॉफिट की गारंटी है वो भी झेलेंगे। तो मेरे हिसाब से पहला चैप्टर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक सब क्लियर करे हैं। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में बताना। नंबर मैंने अपना वीडियो की शुरुआत में ही दिया है, प्लीज़ उसे नोट डाउन करना। जितने भी क्वेश्चंस मैंने करने को दिए हैं उन क्वेश्चंस को करना। 25 तारीख को हम अकाउंट्स मैराथन का पार्ट 2 लाएंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल वाला चैप्टर, दोनों चीज़। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों को ज्वाइन करना। बस यही एक्सपेक्ट करूँगा ताकि आने वाली वीडियो में और अच्छा कर पाऊँ। जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसके डाउट मैं संडे को गूगल मीट ऐप पर लूँगा, तो व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाना, तो वहाँ सबको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर, बोर्ड अकाउंट। अब जब आपकी ये सीरीज़ एंड हो जाएगी सितंबर के लास्ट तक, तब आपकी एक न्यू सीरीज़ आएगी, उसमें मैं आपको क्या करवाऊंगा वो सब बताऊंगा। पहले इस सीरीज़ में मैं आपको इतना बूस्ट कर दूं कि आप खुद कहोगे सर 90% आने से हमें कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब कर देना।